अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम सुर्खियों पर। कुलगाम के हसनपुरा में कुरैश झड़प, अलबदर तंजीम के 2 अस्करियत पसंद हुए जाबाह। आज से जम्मू कश्मीर में बूस्टर टीका अंदाजी का आगाज। एलजी ने जम्मू में मुहिम का किया इफ्तिताह। श्रीनगर में फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों ने लिए इजाफी टीके। कोविड की तीसरी लहर से बचाव के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर। कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें, एलजी के सलाहकार फारूक खान ने की आवाम से अपील। हेल्थ वर्कर्स बूस्टर के टीके बढ़ चढ़ कर लें, डायरेक्टर स्कीम्स परवेज काउल ने दिया जोर। जम्मू कश्मीर में कोविड से निपटने गाइडलाइंस का सख्ती से निफाज। पुलिस की जानिब से भी की जा रही है शऊर बेदारी। जीएम श्रीनगर में फैकल्टी मेंबरान की सरमाई तातीलात कर दी गई है मनसूख। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर हुकाम ने लिया फैसला। कश्मीर में मौसम में आई बेहतरी, फिजाई और ट्रेन खिदमात बहाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुगल रोड बदस्तूर है बंद। और 16 जनवरी तक मौसम रहेगा बदस्तूर, सर्द व खुश्क। महकमा मौसमियात की पेश कयासी, बर्फबारी के बाद हालात को मामूल पर लाने इक़दामात हैं जारी। फारूक खान ने बताई तफसीलात। हुकूमत मुझसे है खौफजदा, महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार बनाया मरकज को तनकीद का निशाना। आज जुहैब यूसुफ ने पीडीपी में की शमूलियत। और गढ़वाल इलाके में बर्फबारी के बाद फौज की जानिब से राहत कारी के काम है लगातार जारी। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने ताजरीन को दरपेश मसाइल हल करने हुकाम पर दिया जोर। अनंतनाग के खनबल इलाके में एक नौजवान की पाई गई लाश, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। अहम सुर्खियों के बाद बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। कुलगाम के हसनपुरा देहात में पेश आए कुरैश झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अस्करियत पसंदों का ताल्लुक अस्करी तंजीम अलबदर से बताया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक ट्वीट में बताया गया है कि कुलगाम के हसनपुरा देहात में पेश आए इनकाउंटर में अलबदर तंजीम के 2 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। इनमें एक की शनाख्त अमाद वानी के तौर पर की गई है, जबकि दूसरे अस्करियत पसंद की शनाख्त की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महलूक अस्करियत पसंद अमाद वानी पुलिस एहलकार मुश्ताक वगे के पर किए गए कातिलाना हमले में मुलविस था। यह हमला पिछले बरस माह दिसंबर में किया गया था। ख्याल रहे कि कुलगाम के हसनपुरा देहात में इतवार की शाम अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद देहात का मुहासरा करते हुए यहाँ फोर्सेस ने अस्करियत पसंदों की तलाश का आगाज किया था, जिसके दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला पेश आया था। बताया जा रहा है कि अस्करियत पसंदों को खुद सुपुर्द होने के लिए फोर्सेस की जानिब से पेशकश की गई थी, लेकिन अस्करियत पसंदों ने इस पेशकश को मुस्तरद किया, जिसके बाद फोर्सेस के ऑपरेशन में दोनों ही अस्करियत पसंद मारे गए। एक सीनियर पुलिस अहदेदार के मुताबिक 1 जनवरी से 9 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में जुमला 13 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। पुलिस अहदेदार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरगर्म अस्करियत पसंदों और उनके मुआविनीन के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन तेजी के साथ जारी है।
और आज से जम्मू कश्मीर में मौमर शहरियों को बूस्टर शॉट्स देने का आगाज कर दिया गया है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू में इजाफी एंटी कोविड वैक्सीन बूस्टर लेते हुए इस मुहिम का आगाज किया। बूस्टर टीके हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 बरस से ज्यादा उम्र वाले अफराद को दिए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि 2 टीकों के बाद एहतियाती इक़दामात के तहत बूस्टर इजाफी टीके के तहत दिए जाएंगे। जम्मू के गांधीनगर में वाक़ सरकारी अस्पताल में बूस्टर्स टीका अंदाजी का मुहिम का आगाज किया गया है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के हमरा जम्मू म्यूनिसिपल काउंसिल के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, एलजी के मशीर राजीव राय भटनागर के बशमूल हेल्थ वर्कर्स व मामर अफराद ने आज मुहिम के पहले दिन बूस्टर्स के लिए इस मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आवाम से भी अपील की है कि वो बूस्टर्स लेने के अहल अफराद जल्द से जल्द बूस्टर टीका ले। इस मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने 34 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 108 सर्विस को झंडी दिखाकर इफ्तिताह भी अंजाम दिया है। वर्ल्ड बैंक झिलम तावी फ्लोडर रिकवरी और प्रोजेक्ट के तहत जम्मू डिवीजन में एम्बुलेंस खदमात फराहम की गई है। आज यहाँ पर गांधीनगर में यह कार्यक्रम था। ये बूस्टर डोज जो लगी है, इसमें माननीय एलजी साहब स्वयं यहाँ आए थे, उन्होंने भी लगवाई है। हमारे एडवाइजर साहब भटनागर साहब ने लगवाई, मैंने स्वयं लगवाई है और भी जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो लगवा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है ये। और यहाँ पर आज लगभग ये जो हमारी एम्बुलेंस लॉन्च की गई हैं, जो वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा आया था, ये भी गाँव-गाँव में जाएंगी और लोगों को जो राहत मेडिकल जो सेवा है वो दे पाएंगी। मैं एक बार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे एलजी साहब स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं सारे जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, खासकर जो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ है, इनकी मैं बहुत तारीफ करता हूं। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, बाबे वाली माता से, इनको और ताकत दे ताकि और ये लोगों की सेवा कर सकें। आज बूस्टर डोज हमने लगवाई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और एलजी साहब माननीय मनोज सिन्हा जी और गांधीनगर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स का, स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और पहले भी मैंने 2 वैक्सीनेशन लगवाई है। इस बूस्टर डोज के कारण से हम पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं और सभी जम्मू कश्मीर के भाई बहनों से भी आग्रह करते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लगवाएं ताकि कोरोना से हम निजात पा सकें और हम स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। जी, आज ऑनरेबल एलजी ने जो 60 इयर्स प्लस पॉपुलेशन और उसके साथ साथ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनके लिए बूस्टर डोज दैट इज़ इन ओवर एंड अबव द फर्स्ट 2 डोजेस उसका इनॉग्रल किया है। और ये पूरी यूटी में एक साथ किक ऑफ हुआ है, just like the rest of the country. Our hope would be that alongside 15 to 17 years vaccination, this booster dose coverage will be expedited. बुजुर्ग शहरियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए श्रीनगर में भी मुहिम का आगाज आज से हो चुका है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने पीर को श्रीनगर में पब्लिक हेल्थ सेंटर जवाहर नगर में बूस्टर टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बड़ी तादाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स और मौमर शहरियों ने श्रीनगर के जवाहर नगर पब्लिक हेल्थ सेंटर पहुंचकर इजाफी टीके लिए। वाज़ेह की एक जानिब जहां आज से बूस्टर्स टीकाकारी का आगाज हुआ है, जबकि इससे कबल 3 जनवरी से शुरू की गई 15 से 18 बरस की उम्र वाले नौजवानों के लिए भी टीकेकारी का अमल श्रीनगर के बशमूल वादिया कश्मीर में बदस्तूर जारी है। ये तो बहुत ज़रूरी है, मुझे 1 साल होने लगा इसलिए बहुत ज़रूरी है। और मेरा बेटा अमेरिका में परेशान है कि तू दूसरा डोज करवाना ज़रूरी, क्योंकि मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ, थोड़ा सा हार्ट का भी प्रॉब्लम भी हुआ, ऑपरेशन हुआ है, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है करना, कमज़ोर हूँ इसीलिए मैं घर में ही बैठी हूँ, मैं बाहर निकलती नहीं, मुझे इजाज़त नहीं है ज़्यादा उधर इधर जाने का, कि बोलते तू कमज़ोर है तो ये एज से भी है और इतने कैंसर के सर्वाइवर हूँ, ये हो अल्लाह सबको तौफीक दे करने का, ये ज़रूरी है हमारे लिए। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक अहमद खान ने कहा है कि हमें कोविड की तीसरी लहर का सामना है, जिसके तहत एहतियात लाजमी है। आज एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान फारूक अहमद खान ने आवाम पर जोर दिया है कि वो कोविड के फैलाव को रोकने के लिए तमाम तर कवायद की पासदारी करें।
इन्होंने कहा कि कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही से भी काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि वो कोविड और ओमिक्रॉन को गैर संजीदगी से ना लें। टूर का भी और आप लोगों से बात कर आप लोगों के जरिए लोगों तक बात पहुंचाने का वो ये है कि जो कोविड का इस वक्त एक स्पाइक आनी शुरू हुई है, उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लोगों में लापरवाही बहुत आ रही है। शायद कुछ टीवी चैनल्स पे उन्होंने ये सुन के ओमिक्रॉन जो है, जो ये नया वेरिएंट आया है, वो इतना डेडली नहीं है, बीमार करता है लेकिन फैटेलिटीज उसमें काफ़ी कम है, तो उन्होंने एहतियात को बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। और उसके चलते हुए उन्हें ये एहसास नहीं है कि अगर 1000 केसेस आते हैं कोविड के, तो उसमें से ओमिक्रॉन के केसेस 100 से भी कम हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर को ले तो 5, 7, 8, 9 केसेस आ रहे हैं, जबकि बाकी केसेस जो हैं वो उसी डेल्टा वेरिएंट के हैं, जिसने पहले भी बहुत तबाही की है। तो आपके ज़रिए से मैं पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चीज़ को लाइटली नहीं लीजिए और इससे पेशतर के हालात उनके लिए ख़राब हो जाएं, बिकॉज हम उनकी सेफ्टी के लिए वरिड हैं। और उनकी सेफ्टी तभी हो सकती है जब वो अपनी सेफ्टी खुद करेंगे, अपनी एहतियात खुद बरतेंगे। हम नहीं चाहते किसी तरह से भी कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से पुलिस को इस्तेमाल करें, मजिस्ट्रेसी को इस्तेमाल करें और ज़बरदस्ती लोगों को मास्क पहनवाना शुरू करवाएं, या SOP जो कोविड की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव जो प्रोटोकॉल है उसको ज़बरदस्ती मनवाएं। ये लोगों पे खुद मुनहसर करता है कि वो अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाते हैं तो क्या अपनी सोशल डिस्टेंसिंग वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे। क्योंकि अगर वो नहीं रखते हैं और खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई कोविड इफेक्टेड पेशेंट कोई है वहाँ पे नमाजियों में से, तो वो वहाँ से वो इन्फेक्शन लेके अपने घर में अपने छोटे बच्चे बड़े बुजुर्गों तक वो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो अगर उनके घर में कल को खुदा न खास्ता कोई नागहानी मौत भी होती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर उनको समझनी पड़ेगी। लिहाजा आपके ज़रिए मैं उनसे फिर एक मरतबा मौदबाना गुजारिश करूँगा कि अपनी एहतियात खुद बरतिए। जो कोविड के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हुई हैं उनके ऊपर अमल करें, वो आप ही की हिफाजत के लिए हैं। डायरेक्टर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर परवेज कोहल ने तमाम हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर से ख्वाहिश की है कि वो अपने और सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बढ़ चढ़कर बूस्टर्स के टीके लें। डायरेक्टर स्किम्स ने कहा है कि आने वाले दिनों में हमें कोविड और ओमिक्रॉन के केसेस का सामना है और इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्ग शहरी बूस्टर के टीके लें। COVID-19 for the past few weeks has been causing a surge in the number of cases across the globe in many cities of the country, as also in the Union Territory of Jammu and Kashmir. We've been experiencing an increase in the positivity rates for the past few days. Even though the scenario is a bit worrying, there is no reason to panic, because the silver lining is that Omicron seems to cause a relatively mild disease. But it is highly transmissible, being 4 to 10 times more transmissible than the earlier variants. So the sheer numbers of cases that it can cause could lead to an overwhelming of our health systems. So we need to redouble our efforts in spite of the fatigue that could have set in as a result of adopting these COVID appropriate measures. So let's mask ourselves, use physical distancing, avoid crowds, vaccinate ourselves, so that we can minimize the burden by this Omicron variant of COVID-19. Anybody who gets sick must self-isolate, seek medical attention, get tested as per the medical advice, and then try to minimize his interaction with anybody who he is likely to interact with. That includes family, friends, and relatives. I know it's a tough time, but we can redouble our efforts to minimize the transmission, to minimize the infection rates, to minimize people getting sick.
it's likely the beginning of the end of COVID-19, because if we are experiencing an Omicron type of a variant, it's likely that a number of people are going to get infected. That might actually result in herd immunity and might eventually lead to the end of this pandemic of the COVID-19. Together we can do it. Let's do it. हुकाम की जानिब से अवाम को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें। इस दौरान पामपुर में पुलिस की जानिब से कोविड कवायद से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई है। जनूबी कश्मीर के पामपुर में SDP मीर इम्तियाज अहमद और SHO मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बाजारों और सड़कों पर जो लोग बगैर मास्क के पाए गए, इनमें मास्क तकसीम किए गए और लोगों से ख्वाहिश की गई है कि वो कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। OAC ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत PDP से खौफजदा है। महबूबा मुफ्ती ने आज एक पार्टी के प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए एक मरतबा फिर मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि दरअसल बीजेपी PDP से खौफजदा है। साथ ही कहा कि इनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए महव जदोजहद है, जिससे हुकूमत डरती है। मौसूफा ने इन बातों का इजहार पीर के रोज पार्टी दफ्तर पर मारूफ ताजिर जुहैब यूसुफ मीर की तरफ से PDP में शमूलियत इख्तियार करने के बाद नाबानिगारों के साथ बात करने के दौरान कही है।
ऐसे लोग आते हैं, ऐसे जवान आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, चाहे वो हजरतबल से आए, चाहे जुहेब आया, तो मेरी उम्मीद बन जाती है। जो हमारी जो नाउमीदी है, तो उस वक्त ऐसे जवानों को देखिए, हमें भी उम्मीद मिलती है। आप जब जवान जैसे सामने आते हो, तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि पीडीपी जिस एजेंडे के ऊपर चली है, जो मुफ्ती साहब ने हमें विजन दिया है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से निकालना है, न सिर्फ जो हमारी खोई हुई बका है उसको बहाल करना है, बल्कि जो मसले कश्मीर भी है, जिसकी वजह से यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं, हजारों लोग शहीद हो गए हैं, हजारों बच्चे यतीम हो गए हैं, हजारों औरतें बेवा हो गई हैं, तो उस मसले को भी हल करने में पीडीपी का एक कलीदी रोल रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमारी नई टीम आई है पार्टी में, इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत हो जाएगी। कि जब दूसरी जमातें करती हैं जलसे जुलूस, तो उसमें कोविड नहीं होता है। जब पीडीपी फातेह खानी के लिए भी जाना चाहती है अपने कायद के मजार पे, तो उस वक्त कोविड पैदा हो जाता है। तो अब क्या करें हम? शायद इनको डर लगता है, खौफ लगा है हमसे, हमारी जमात से, क्योंकि हम सच बोलते हैं, हम किसी जदोजहद का हिस्सा है, इसलिए वो जदोजहद से डरते हैं। उनके पास, लोगों के पास जाने के लिए और है क्या? अगर कोई तरक्की का प्रोग्राम होता, कोई रोजगार देने का प्रोग्राम होता, कोई अस्पताल बनाने का, सड़कें बनाने का, कोई अच्छा तरक्की वाला प्रोग्राम होता, तो वो लेके जाते, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम के बगैर। और इसके बगैर उनके पास, लोगों के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं। वो लड़ाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये जो हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, उसको अटैक कर रहे हैं। जो गांधी जी के कातिल को, उसकी पूजा करते हो, तो उसकी बात पे मैं क्या कमेंट करूंगा? हमारे लिए बहुत खुशायद मौका था कि एलजी के सलाहकार फारूक अहमद खान ने कहा है कि बर्फबारी और बारिश के नतीजे में बनी हुई सूरत हाल से निपटने के लिए हुकाम की जानिब से तमाम तर जरूरी कदम उठाए गए हैं। बिजली, पानी, सड़क और दीगर बुनियादी सहूलियात की मुनासिब फराहमी के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने बताया कि एक बरक़ी स्टेशन को छोड़कर सभी बहाल हैं। इन्होंने कहा कि करना में भी काम लगातार जारी है। 140 में करीब 115 ट्रांसफार्मर्स दुरुस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी सड़कों पर तकरीबन ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। जितना भी हमने होमवर्क किया था उसने अच्छा फ्रूट दिया और आज की डेट में हम आपको बता सकते हैं कि करीबन एक स्टेशन को छोड़कर 33 kV का जो स्टेशन है हमारा गरना का, जिसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए भी तंगदोर से कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी लोग काम पे लगे हुए हैं, 4-4 फीट बर्फ में वो काम कर रहे हैं और मुझे यकीन दिलाया गया है कि या तो आज शाम को नहीं तो कल दोपहर तक वहाँ की भी बिजली रिस्टोर हो जाएगी। मैं कॉन्स्टेंटली करना के लोगों के साथ, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वैली का ताल्लुक है, हमारे जो 33 kVA थी वो बिल्कुल करीबन फॉल्ट फ्री रही। 11 kVA के ऊपर कई जगहों पर दिक्कतें आई, लेकिन वो फौरी तौर पर दुरुस्त कर ली गई। करीबन 138 के करीब या 140 के करीब जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी डैमेज हुए थे, उनमें से भी 115 के करीब सारे रिस्टोर किए जा चुके हैं और बाकी का भी रिस्टोरेशन तेज़ी से चल रहा है। तो एज ऑन डेट हमारी बिजली की पोजीशन बैक टू द सेम स्टेज है जहां पे बर्फ़ों से पहले थी। और जहां तक रोड्स का ताल्लुक है, हमारी मेन रोड जो है करीबन सब क्लियर हो चुकी हुई हैं और इंटीरियर में कुछ रोड्स जो हैं उनके ऊपर भी काम तेज़ी से चल रहा है। और जो हमारी रोड लेंथ थी टोटल 7,627 किलोमीटर पे, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल आया था, उनमें से जो क्लियरेंसेस जहाँ पे रिक्वायर्ड थी वहाँ वो 5,536 किलोमीटर थी, जिनमें से 4,886 किलोमीटर क्लियर कर दिया जा चुका हुआ है। और वो जो छोटी रोड्स हैं वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक वो भी क्लियर हो जाएंगी।
पानी का मैंने चेक करवाया, पानी की कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जहाँ जहाँ पे भी बिकॉज पानी की प्रॉब्लम का डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिजली की सप्लाई के साथ, तो चूँकि बिजली की सप्लाई इस दफ़ा इंश्योर की गई और ख़ासतौर पर जो एसेंशियल सर्विसेज वाली जगह थी, तो वहाँ पे हर एक जगह पे करीबन पानी, पीने का पानी साफ मुहैया किया जा रहा है। और एलजी के सलाहकार फारूक खान ने आज जनूबी कश्मीर के पामपुर इलाके का दौरा किया है। यहाँ इन्होंने महकमे ज़िले तरक्यात कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, SSP अवंतीपुरा के बशमूल सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान के साथ एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस इजलास में इन्होंने पामपुर में बर्फबारी के बाद किए जाने वाले इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। स्टे आया सर, कोर्ट स्टे आया सर, तो हम वहाँ पे लगा नहीं रहे सर, इंटरेस्टेड उसने कोर्ट से स्टे लाया सर। Does it stop the agency? It doesn't stop. This court stay is against a particular allotment of the franchisee to a particular person. Yes, yes. Now, if such a situation arises, तो वहाँ पे स्टे आया सर, कोर्ट स्टे आया सर, तो हम वहाँ पे लगा नहीं रहे सर। मैंने जो मीटिंग में आपको कम्युनिकेट किया था वो ये था कि जो उज्ज्वला स्कीम में जो जो 7.5 होता तो हमें HPC को है। बुलेटिन में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो।
ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। और चेयरमैन जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने रुकने पार्लियामेंट बारामूला मोहम्मद अकबर लोन की जानिब से मनरेगा मामले पर नुमाइंदगी के तयक्कुन पर शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर के दूरदराज इलाकों में बर्फ की सफाई मनरेगा स्कीम के तहत अंजाम देने के आरटीआई मूवमेंट के मुतालबे पर यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह से नुमाइंदगी करने का अकबर लोन ने तयक्कुन दिया है। जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट शुक्रगुजार है। जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट शुक्रगुजार है मोहम्मद अकबर लोन साहब जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बारामूला से। उन्होंने जो है ये जो मसला है स्नो क्लियरेंस का, दूर दराज देही इलाकों में जो बर्फ का जो काम है, बर्फ की सफाई का जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। और पिछली बार भी मैंने आपके प्रोग्राम के जरिए से, आपके न्यूज के जरिए से, न्यूज चैनल के जरिए से हुकाम से गुजारिश की थी कि जो है ये बर्फ की सफाई का काम जो है देही इलाकों में एमजी नरेगा के अंडर होना चाहिए। और अकबर लोन साहब ने इस हवाले से जो है मरकजी जो है मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के गिरिराज सिंह जो है उनको एक ऑफिशियल उनको लेटर लिखी है आज, जो उनको रवाना की गई है। उसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि जो है जितने भी देही इलाके कश्मीर के अंदर हैं या जम्मू के अंदर है जहां पे बर्फबारी होती है, इनफैक्ट उन्होंने ये भी उसमें जिक्र किया है कि उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख का एरिया है वहां पे भी बर्फबारी होती है और वहां पे भी जो है सरकार की जो सरकारी अमला है या उनकी मशीनें हैं वहां तक नहीं पहुंच सकती हर किसी गांवों में। तो अगर ये काम एमजी नरेगा के अंडर हो जाए और लोकल लोग जो है खासकर नौजवान जो बेकार बैठे होते हैं सर्दियों में, कोई काम नहीं होता है उनके पास, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे एक बार फिर से मोहम्मद अकबर लोन साहब का। बहुत कश्मीर में चिलाकलान के आयाम जारी व सारी हैं। शदीद तरीन बर्फबारी के बाद महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि 16 जनवरी तक मौसम सर्द व खुश्क बना रहेगा। वाज़ेह है कि चिलाकलान 29 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगा। वाज़ेह है कि आप तस्वीरों में भी ये देख सकते हैं कि अब भी कई एक इलाकों में बड़ी मशीनों के जरिए बर्फ की सफाई का काम लगातार जारी है। वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद जहां एक तरफ शबाना सर्दी में एक बार फिर इजाफा दर्ज हो रहा है, वहीं सड़कों पर सुबह के वक्त फिसलन पैदा होने से ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां मुतासिर रही हैं। उधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 16 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि इस दौरान जहां दिन की दर्जे हरारत में बेहतरी वाक़ हो सकती है, वहीं शबाना दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट वाक़ होने का इम्कान है। पिछले कई सालों से आ रहा हूँ उसके दौरान, और आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आते हैं, अकीदतमंद यहाँ पहुँचते हैं और बहुत ही ज़्यादा अकीदा है लोगों का इस दरबार के तई। और हज़रत बाजी नागा साहब का उर्स था आज, और आपने देखा कि किस तरह से दुआएं मांगी गई हैं मुल्क के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की हमारी जो रियासत है जम्मू कश्मीर इसके लिए। और हम तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के लिहाज से यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को जो है वो देखना चाहिए कि ऐसे मकामात जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे लोगों के रहन सहन के लिए, लोगों के आने जाने के लिए जितना भी डेवलप हो सके ऐसे एरियाज उनको करना चाहिए। कोरोना को लेकर भी यहाँ दुआएं की गई हैं और लोगों ने
SOPs का पूरा जो था वो ख्याल रखा है और तमाम लोगों से ये हिदायतें भी जारी की गई थी कि कोरोना के मुतालिक जितना भी है मास्क लगाना बाकी चीज़ें तमाम लोगों को ये हिदायतें भी जारी की गई हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में भी हम कोरोना के खिलाफ अपनी जंग जो है वो जीत सकें। इसके लिए भी तमाम लोगों से अपील यहाँ से की गई है। मौसम में आने वाली बेहतरी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज फिजाई खिदमात बहाल रहीं। वहीं दूसरी जानिब कश्मीर के लिए ट्रेन खिदमात भी बहाल कर दी गई। बारामूला से काजीगंज के लिए आज ट्रेन खिदमात बहाल की गई हैं। मौजरे की ट्रेन और फिजाई खिदमात की बहाली के बाद मुसाफिरीन ने इत्मीनान का इजहार किया है। करने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। वाजरे की बर्फबारी और सड़क पर चट्टाने जमीनी तोदे खिसक आने के बाद कौमी शाहरा को मुसलसल बंद रखा गया था। ताहम तमाम रुकावटें दूर किए जाने के बाद आज शाहरा को बहाल कर दिया गया है। इस दौरान हुकाम ने आवाम को यह मशवरा दिया है कि वो कौमी शाहरा पर सफर के कंट्रोल रूम से जरूर राब्ता करें। एक्चुअल खड़े होकर ना नेशनल हाईवे का सवाल, नेशनल हाईवे भी इन्होंने 24 घंटे में रेस्टोर कर दिया। पहले दिन गाड़ियाँ चल रही थी, खाली 24 घंटे इन्होंने रोड बंद कर दिया क्योंकि आगे कहीं पर लैंडस्लाइड थी या बर्फ़ की वजह से, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चाहे उसमें ये PWD है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, PMGSY है, वो भी लगे हैं अपने हिसाब से। तो कई दिनों तक मुसलसल बंद रहने के बाद आज जम्मू कौमी शाहरा को बहाल कर दिया गया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि रामबन बानिहाल सेक्टर में कई मकामात पे अभी भी वक्फे से पत्थर गिर आ रहे हैं जो खतरे का बाइस बन सकता है। इस दौरान ट्रैफिक हुकाम या फिर इंतजामिया की जानिब से लोगों के लिए हिदायत भी जारी की गई है और बार बार ये कहा जाता है कि जब आप कौमी शाहरा पर सफर करें तो सबसे पहले कंट्रोल रूम में राब्ता करें जिससे आपको कौमी शाहरा का हाल मालूम हो। और साथ ही साथ ये भी हर बार बताया जाता है कि जब आप कौमी शाहरा पर सफर करें तो गाड़ी जो है वो एहतियात से चलाएं ताकि आप अपनी मंजिल में आसानी से पहुंच सके। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से फॉर टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। और दूसरी जानिब वादी को लद्दाख के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा और जुनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड कई रोज से मुसलसल बंद है। हुकाम के मुताबिक सड़क पर सफाई का काम लगातार जारी है।
जीएमसी श्रीनगर ने तमाम फैकल्टी मेंबरान की सरमाई तातीलात को मनसूख कर दिया है। कोविड केसेस में होने वाले अचानक इजाफे और ओमिक्रॉन के पेश नज़र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी श्रीनगर ने अस्पताल के बशमूल से जुड़े हुए तमाम ज़ैली अस्पतालों के फैकल्टी मेंबरों की सरमाई तातीलात मनसूख कर दी हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सुमैया रशीद की तरफ से पीर को जारी एक हुक्मनामे में यह कहा गया है कि कोरोना केसेस में अचानक इजाफे और ओमिक्रॉन के केसेस की पेश नज़र फैकल्टी मेंबरान की सरमाई तातीलात साल 2022 को मनसूख किया जा रहा है। हुक्मनामे में छुट्टियों पर गए फैकल्टी मेंबरान से 11 जनवरी को ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत दी गई है। जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे इस बीमारी से नहीं बचेंगे। मैं अनंतनाग के अवाम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी। क्या हम इस वक्त बाजी हार गए हैं? वैसी बात नहीं है। हमारे पास 42 बेड्स रखे हुए हैं अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में, जिनमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की फैसिलिटी है और ये बेड कैपेसिटी हम 150 तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर्स काफ़ी हैं, माहिर डॉक्टर्स साहिबान भी हैं, नर्सेज हैं, एडिशनल लैब टेक्नीशियन रखे हैं, दवाइयाँ रखी हैं, मगर आपकी जान आपके लिए, हमारे लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत कीमती है। अपनी जान का ख्याल रखिए। अस्पताल आने की नौबत नहीं आनी चाहिए। वो कैसे हो सकता है? हमारे पास कोई भी कोविड का पेशेंट एडमिट नहीं है। जितने भी पॉजिटिव आए हैं, हम करीब करीब 2200 टेस्ट दिन में कर रहे हैं। उसमें से मैक्सिमम 60 पॉजिटिव आए हैं कल। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। लॉकडाउन की नौबत अभी नहीं। शुक्रिया। जब तक आप स्कूलों में हाल इस ठंडी कड़ाके की ठंड में आए और वैक्सीन कर रहे, यही बचाव है। और उधर लक्ष्मी जाराजपुरा में जमीनी तोदे और चट्टाने खिसकाने के बाद हिंदवाड़ा सतकोजी सड़क को बंद कर दिया गया है। सड़क बंद करते हुए सफाई का काम यहां शुरू कर दिया गया है। डिपार्टमेंट हम क्या चिमड़े क्या हुआ ना
क्या हुआ कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के सरबराह फारूक अहमद डार ने बर्फबारी की सूरत हाल से निपटने में हुकाम को एक नाकाम करार दिया। इन्होंने कहा कि ताहाल आवाम को बरक़ी, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूमी का सामना है। उन्होंने कहा कि बाजारों में चिकन और दीगर अशिया ज़रूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और इस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। साल भी जब यहाँ पर बर्फबारी हुई, आप देखें बर्फबारी ने किस तरह रुख इस्तेमाल किया। पिछले साल भी उस टाइम भी कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने अपनी तरफ से JCB पोकलैंड अवेलेबल किए बर्फबारी के हवाले से, ताकि हम स्नो क्लियरेंस करेंगे कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से श्रीनगर शहर में, चाहे वो हॉस्पिटल रोड था, SMHS था, सोवरा था या रैनावारी रोड था। उस टाइम भी अपनी तरफ से हमने JCB अवेलेबल किए यहाँ की SMC श्रीनगर को, और कि जो यहाँ की गवर्नमेंट थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की, उस टाइम भी हमने शदमत से काम किया स्नो क्लियरेंस के हवाले से कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से। ऑलरेडी ये मैसेज थी पिछले साल की यहाँ की सरकार को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे SMC श्रीनगर हो, चाहे RNB हो, चाहे MAD हो, मगर उसके बाद भी आप देखें 3 दिन पहले 6 इंच बर्फबारी हुई श्रीनगर शहर में। 6 इंच बर्फबारी गिरने के बाद आप देखें श्रीनगर का हाल क्या हुआ। न किसी जगह पावर अवेलेबल था, न किसी जगह पानी अवेलेबल था। आप देखें श्रीनगर शहर का हाल था 6 इंच बर्फ से। आप देखिए गाँवों देहातों में क्या हाल था बर्फबारी के हवाले से, पानी के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। मेरे ख्याल से बर्फ भी अब ख़त्म हुआ, उसके बाद भी किसी जगह बहुत से इलाके वो है जहां पर अभी तक पावर रेस्टोर नहीं हुआ। जहां ख्याल से 10 दिन पहले सरकार को तैयार रहना चाहिए था, 10 दिन पहले MAD डिपार्टमेंट को तैयार रहना चाहिए था, RNB डिपार्टमेंट को तैयार रहना चाहिए था, PDD डिपार्टमेंट को तैयार रहना चाहिए था, PHE डिपार्टमेंट को तैयार रहना चाहिए था। मगर मेरे ख्याल से वो तैयारी उनकी तरफ से हमें नज़र नहीं आ रही है। अगर इससे ज़्यादा बर्फबारी होगी इसके बाद, मेरे ख्याल से सरकार की बस की बात नहीं है। ख्याल से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट सोया हुआ है। इस डिपार्टमेंट को इसीलिए सरकार ने वजूद में लाया ताकि ये रेटें कंट्रोल करेंगे मार्केट में। मेरे ख्याल से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का नामो निशान नहीं है सड़कों पर। आप देखें सब्जी का भाव क्या है इस वक्त, आप देखें सरसों का तेल के भाव क्या है इस वक्त, आप देखें जितने भी एसेंशियल आइटम है किचन के हवाले से। मेरे ख्याल से गरीब की बस की बात नहीं है, वो बेचारा अपना किचन चला सकते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की। मेरे ख्याल से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने इस जिम्मेदारी को अंजाम नहीं दिया, इसीलिए महंगाई के हवाले से हमारे लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व साबिक MLA राजपुरा ने बर्फबारी के बाद बनी हुई सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद लोगों की नुमाइंदगियां ही खत्म कर दी गई हैं। अब लोग अपनी शिकायतें भी लेकर किसके पास जा सकते हैं। तीन 370 के जाने के बाद 35A के ख़त्म होने के बाद यहाँ उन्होंने जो जब इसको ख़त्म किया तो उन्होंने कहा कि अब डेवलपमेंट होगी, यहाँ अब काफ़ी यहाँ वो आए कारखाने लगेंगे, अब यहाँ लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। अब आज भी देख रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 22.5 तक पहुँच गई है, सबसे ज़्यादा है। वो जो हर साल इसमें इजाफा ही हो रहा है। आप दूसरे साल देखोगे तो इसमें और भी इजाफा हो गया होता। लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, जवानों को नौकरियां नहीं मिलती है, जवान बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं। वही है जो आज से 5 साल पहले का था, सड़कों का सिस्टम वही है जो आज से 5 साल पहले था। तो उन्होंने क्या किया थी, 3 सालों में कोई इजाफा नहीं हुआ, 3 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, 3 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ एक बात हो गई है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो यहाँ है इसमें इजाफा हो गया है। लोग परेशान हैं, लोगों को इस वक्त कम से कम इनको जो पहुंच होनी चाहिए।
जनूबी जिले अनंतनाग के गढ़गंद इलाके में एक नौजवान की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई है। मुतवफ़ी नौजवान की शनाख्त सज्जाद अहमद डार वल्द फयाज अहमद डार साकिन मीरगढ़गंद बल से तौर पर की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। कुलगाम के हसनपुरा में कुरैश झड़प, अलबदर तंजीम के 2 अस्करियत पसंद हुए जाँ बहक। आज से जम्मू कश्मीर में बूस्टर टीका अंदाजी का आगाज, LG जम्मू ने मुहिम का किया इफ्तिताह। श्रीनगर में फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों ने लिए इजाफी टीके। कोविड की तीसरी लहर से बचाव के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर, कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें, LG के सलाहकार फारूक खान ने की आवाम से अपील। हेल्थ वर्कर्स बूस्टर के टीके बढ़ चढ़ कर लें, डायरेक्टर स्किम्स परवेज कौल ने दिया जोर। जम्मू कश्मीर में कोविड से निपटने गाइडलाइंस का सख्ती से निफाज, पुलिस की जानिब से भी की जा रही है शऊर बेदारी। GMC श्रीनगर में फैकल्टी मेंबरान की सरमाई तातीला कर दी गई है मनसूख, कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर हुकाम ने लिया फैसला। कश्मीर में मौसम में आई बेहतरी, फिजाई और ट्रेन खिदमात हुई बहाल, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई, मुगल रोड बदस्तूर है बंद। 16 जनवरी तक मौसम रहेगा बदस्तूर, सर्द हालात को मामूल पर लाने इक़दामात हैं जारी, फारूक खान ने बताई तफसीलात। तनकीद का निशाना, आज ज़ुहैब यूसुफ ने PDP में की है शमूलियत। गृहवाल इलाके में बर्फबारी के बाद फौज की जानिब से राहतकारी के काम है जारी, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने ताजरीन को दरपेश मसाइल हल करने हुक्म। अनंतनाग के खनाबल इलाके में एक नौजवान की पाई गई लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाज़त।